अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमईन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 161। कुफर पर मरने वालों का अंजाम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, व मातू व हुम कुफ़्फ़ार, और कुफरी की हालत में मर गए, उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाह, तो इन पर अल्लाह की लानत है, वल मलाइकति वन नासी अजमईन, और फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है। यानी ये लोग अपने कुफर की वजह से लानत के मुस्तहिक हैं, क्योंकि कुफर अल्लाह ताला से जंग के मुतरादिफ है, बराबर है। इसलिए कि कुफर में अल्लाह ताला ही का इनकार कर दिया जाता है, ये लानत के मुस्तहिक हैं। वाज़ेह है, इस आयत में लानत की खबर नहीं दी गई कि कुफर की हालत में मरने वालों पर इंसान भी लानत करते हैं, बल्कि आयत में काफरों के मुस्तहिक के लानत होने को बयान किया गया है कि वो अपने कुफर की वजह से लोगों की लानत के मुस्तहिक हैं। आगे आम है कि लोग लानत करें या ना करें। आयत का मैसेज आपके नाम। औरतों और असातिज़ा के लिए लम्हे फिक्रिया। इस आयत में वमातु वहुम कुफ़ार की कैद से वाज़ेह हुआ कि लानत उसी पर भेज सकते हैं जिसका कुफर पर मरना यकीनी हो। जो शख्स दुनिया में कुफर की हालत में जिंदगी गुजार रहा हो तो उसका नाम लिए बगैर लानत करना तो जायज है, मगर नाम लेकर लानत करना जायज नहीं, अगरचे वो काफिर है। इसलिए कि हो सकता है कि ये कुफर से तौबा कर ले। जब लानत का मामला इतना शदीद है कि काफिरों पर भी नहीं कर सकते, तो फिर लम्हे फिक्रिया ये है कि बच्चे पालने वाली औरतों और बच्चे पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए जो बच्चे को किसी गलती में मुब्तला देकर झट से लानत करने लग जाते हैं और कहते हैं ओ मलऊन, ओ मरदूद वगैरह, अस्तगफिरुल्लाह, फातबिरू या उलिल अबसार, तो तुम इबरत पकड़ो ए अकल वालो। तो लानतें औरतें बहुत ज्यादा करती हैं, जरा जरा सी बात पे लानत कर देना। आप अलैहिस्सलाम एक दफा एक सफर से वापस आ रहे थे, तो आप अलैहिस्सलाम के कान मुबारक में आवाज पड़ी कि किसी ने किसी पर लानत की है। तो आप अलैहिस्सलाम ने उस लश्कर को रुकवाया और पूछा किसी ने किस पर लानत तो नहीं की? तो बताया एक औरत ने अपनी सवारी पर लानत की है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसको जल्दी जल्दी इसको बिठा दो और इसके ऊपर से सामान सारा उतार दो। सामान सारा उतारा और फिर उसको फरमाया कि इसको ज़बह कर दो। जब उसको ज़बह किया तो एक साहबी फरमाते हैं, जिसका मफहूम है कि उसका जो खून है वो काला हो चुका था। लानत का इतना बुरा असर है। तो हम जरा जरा सी बात पे लानत करने लग जाते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो एक फैशन बना हुआ है, हम मजाक में एक दूसरे को कहते हैं ओ लानती, ओ फलाने, ओ ऐसे। तो इस तरह हम कहते रहते हैं, अगला आदमी भी हंस रहा होता है। ये हमारा एक माहौल बन चुका है। तो लानत बड़ी बुरी चीज है। काफिर को भी लानत नहीं कर सकते जिसका कुफर पे मरना भी यकीनी नहीं है। अगर कोई कुफर की हालत में मर गया तो उसके ऊपर लानत कर सकते हैं, लेकिन अगर एक आदमी काफिर है उसके ऊपर भी आप लानत नहीं कर सकते, तो मुसलमान के ऊपर कहां से कर सकते हैं? इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा एहतियात करें और अपने आप को संभालें, अपनी फ़िक्र करें, दीन की फ़िक्र करें। आज हमें हर चीज़ की फ़िक्र है। हमें ये तो फ़िक्र है कि हमारे पास खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा हो जाएं, अपना मकान मिल जाए, ये चीज़ मिल जाए, वो चीज़ मिल जाए, लेकिन हमें इस बात की फ़िक्र नहीं है कि हमारे दीन का क्या हाल है। हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, अल्लाह से हमारा ख़ास ताल्लुक़ है। हम इसकी ज़रा बराबर भी ना परवाह करते हैं और ना फ़िक्र करते हैं, जो दुनिया आखिरत में रुसवाई का सबब बनेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको दुनिया आखिरत की रुसवाइयों से, अजाबों से, तंगियों से महफूज फरमाए।